इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चक्र पर चक्र बना है, जिसकी सेना नीच खड़ी। मोह महाबलवान बना है, राजा सेना लिए बड़ी। आप अनादि मोह शत्रु को निर्दय होकर नष्ट किए। निज आत्म निज चक्र गुणों की वैभव लक्ष्मी प्राप्त किए। वैभव लक्ष्मी प्राप्त किए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोली ब्रह्माराध्य गुरुदेव मुनि प्रणव सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका। देवानराः समभवन गणनाव्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्ति विहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्ष उपयामि च तत्प्रभावः। काव्य नंबर 75 से आगे बढ़ते हुए, श्री भगवन प्रस्थान काल में बजे नगाड़े होता नाद। मानो नित यह कहता है, वह व्याप्त दिशा में है संवाद। विहार करते यहाँ शांति जी, मानो यह घोषित करते। बिना विघ्न के आगे हर पल शांति रहेगी हित करते। आगे आगे पवन देव भी धरती धूलि हटा करके चलते जाते सभी दिशाएं सुरभित पवन बहा करके। मेघ कुमार देव भी आगे पृथ्वी पर जल सिंचन कर सेवा करने नियत हुए हैं। निज नियोग में निज मति धर। इतना आप लोगों के लिए विवरण के रूप में आ चुका था। आगे भगवान का, चूँकि यह विहार काल चल रहा है, पद विहार में अनेक तरह के अतिशय होते हैं। मेघ कुमार के देव भी पृथ्वी पर जल सिंचन करते हैं, जो आप देख ही रहे हैं हो रहा है। और ऐसा करते हुए भी वो अपनी सेवा में नियत रहते हैं, और इस तरह की सेवा करना उनका एक नियोग ही होता है। नियोग का अर्थ होता है कि जो नियमित रूप से, निश्चित रूप से जो योग बने उसे नियोग कहते हैं। भगवान का विहार होगा तो मेघ कुमार देव, पवन कुमार देव, ये सभी आएंगे और ये अपने अपने तरह से वातावरण को अनुकूल बनाएंगे, सुरभित बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, और जिस तरह से जनता को अच्छा लगे वैसा कृत्य वह करेंगे। यह मेघ कुमार देवों के द्वारा भी इस तरह से हल्की हल्की मंद वृष्टि, जल सिंचन आदि के रूप में जहाँ जहाँ भगवान के पद
कमल आगे चढ़ते चले जाते हैं, वहाँ वहाँ यह सब पृथ्वी पर अपने आप उन देवों के माध्यम से होता चला जाता है। इसी को नियोग कहते हैं, जो अवश्यम भावी होता है, अर्थात भगवान के विहार के समय पर यह उन देवों को अवश्य ही करना होता है। और भी कुछ होता है, थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हुए इस काव्य को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के अंतराल के बाद में आपको यह शांतिनाथ भगवान की स्तुति पुनः पढ़ने को मिल रही है। सद्धर्म चक्रमवधार्य चंद्र सूर्यो सद्धर्म चक्रमवधार्य चंद्र सूर्यो मूर्त प्रताप यशसोरिव पुण्य राशि प्रताप यशसोरिव पुण्य राशि नागाः पुरः शिरसि धूप घटान् वहन्तो नागाः पुरः शिरसि धूप घटान् वहन्तो लाजाञ्जलि स्म विकिरन्ति हि दिक्तरुण्य राजाञ्जलिः स्म विकरन्ति दिक्तरुण्यः चंद्र सूर्य दोनों ही आगे धर्म चक्र धर कर चलते, मानो प्रभु प्रताप और यश की मूर्त पुण्य राशि धरते। धूप घटों को हाथ लेवे नाग कुमार सुरेश चले, लाजांजलि से बिखराती सुर कन्याएं भी साथ चले। जब भगवान पद विहार करते हैं तो चंद्र सूर्य ये जो देव होते हैं ये भी धर्म चक्र को धारण करके आगे आगे चलते हैं, और भगवान के पद विहार की सूचना धर्म चक्र के माध्यम से मिलती है। ये सब आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। धर्म चक्र अपने आप में एक बहुत ही प्रखर, तेजवान, प्रकाशवान एक चक्र होता है, जिसमें हजारों आरे होते हैं, और वह सभी आरे बड़े सुंदर चमकते हुए होते हैं। जैसे चक्रवर्ती के आगे आगे एक चक्र चलता है जो उनकी दिग्विजय का सूचक होता है, वह दिग्विजय का सूचक वह विजय का चक्र कहलाता है। ऐसे ही तीर्थंकर के आगे आगे एक चक्र चलता है जो धर्म चक्र का सूचक कहलाता है, कि भगवान जहाँ जहाँ से गुजरेंगे, जहाँ जहाँ भी जाएंगे, धर्म अपने आप लोगों में आता चला जाएगा। और यह धर्म चक्र बता रहा है कि इस संसार में धर्म की प्रभावना करने वाले, धर्म को आगे बढ़ाने वाले, धर्म तीर्थ के नायक यह तीर्थंकर भगवान हैं। यह कहने के लिए ही मानो धर्म चक्र आगे आगे चलता है। कई लोग ऐसा भी कभी कभी विचार करते हैं कि धर्म चक्र भगवान को चलाता है, कि भगवान जहाँ जहाँ आगे चलते हैं वहाँ वहाँ धर्म चक्र अपने आप चलता है। हाँ? अब आगे आगे तो धर्म चक्र हो लिया और पीछे पीछे भगवान का समोसरण चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने मन से कई लोगों के चिंतन आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो उन चिंतन को भी आप इसी परिप्रेक्ष्य में देखें कि यह एक नियोग है, जिस नियोग के माध्यम से वह चक्र आगे आगे चलेगा। लेकिन यह भी एक बड़ा आश्चर्य है कि जैसे भगवान को किधर विहार करना है इसकी सूचना किसी को नहीं होती, और खुद उनको भी नहीं होती, फिर भी विहार होता है। भगवान का विहार उनकी इच्छा के बिना होता है, ये आपको पहले बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। और फिर भी विहार होता है बिना इच्छा के होता है, बिना इच्छा के होते हुए भी अच्छा होता है। और जहाँ के लोगों की इच्छा होती है वहाँ पर वह भगवान अपने आप पहुँच जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि कहीं भटक जाते हों, कहीं नदी नहरों के रास्ते पर या कहीं
समुद्रों के रास्तों पर कहीं भटक जाते हो, बिना इच्छा के विहार करते हुए भी भगवान वहीं पहुंचते हैं जहां भक्त उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये भी एक आश्चर्य है। इसीलिए कहा जाता है भवि भागन वस जोगे बसाए। भगवान का विहार और भगवान की दिव्य ध्वनि ये सब भव्य जीवों के भाग्य से होती हैं। उपादान सामने समर्थ है, लेकिन वह केवल निमित्तों का संयोग जैसे मिलता है, वह अपने आप में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो जाता है और वह सहज भाव से भगवान का विहार उसी ओर होता है जहां पर अधिक अधिक भव्य जीव मिलें, अधिक अधिक धर्म आराधना करने वाले लोगों का मन बन रहा हो। जहाँ पर विहार करते हैं भगवान, वहाँ पर अपने आप लोगों की कसाएं मंद रहती हैं और भगवान के निकट पहुँचते ही वे लोग सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, कोई व्रती बन जाते हैं, कोई महाव्रती बन जाते हैं, कोई मूल गुणों के धारी बन जाते हैं। जैसी जिनकी शक्ति बनती है सब बनते चले जाते हैं। धर्म का उपदेश सुनकर के सभी जीवों के अंदर बहुत आनंद का भाव आता है और वह धर्म चक्र जो आगे आगे चलता है वह भगवान की नियति के अनुसार ही चलता है। जिधर भगवान को जाना है उधर ही वह धर्म चक्र आगे आगे चलेगा। भले ही वो आगे चलता है लेकिन वह चलेगा उस ओर ही जिधर भगवान के कदम बढ़ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा नियोग है और इस नियोग को भी ध्यान में रख करके हम समझ सकते हैं कि प्रभु का विहार कितना मंगलकारी है, कितना आश्चर्यकारी है कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि भगवान की इच्छा किधर जाने की है, लेकिन फिर भी भगवान जिस ओर जाते हैं उधर ही सुरम्य वातावरण बन जाता है और वहाँ के लोग अपने आप धर्ममय हो जाते हैं। इस तरह से यह भगवान का विहार धर्म चक्र के माध्यम से चलता है। यहाँ पर ऐसी उपमा देते हुए कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों उस धर्म चक्र को धारण करके चल रहे हैं। चक्र एक है और उसको दो लोग हाथ में लिए, देव हाथ में लिए हुए चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का प्रताप और भगवान का यश दोनों की वह मूर्त रूप में पुण्य राशि समाहित होकर के धर्म चक्र के रूप में परिवर्तित हो गई है और वही धर्म चक्र आगे आगे चलते हुए बता रहा है कि शांतिनाथ भगवान का प्रताप और शांतिनाथ भगवान का यश इस लोक में बढ़ता चला जा रहा है और यह केवल भगवान के समय तक ही नहीं रहेगा। आने वाले अवसर्पणी काल में जितने भी तीर्थंकर होंगे उन सबके समय पर भी रहेगा और उनके चले जाने के बाद भी भगवान का प्रताप और भगवान का यश निरंतर बना रहेगा। यह धर्म चक्र सूचित करते हुए आगे आगे बढ़ता चला जाता है। प्रताप समझते हो? प्रताप माने जो प्रकृष्ट ताप दे उसका नाम प्रताप। ऐसा जैसे सूर्य को प्रतापी कहा जाता है क्योंकि वह ताप देने वाला होता है। प्रताप का मतलब होता है जो पराक्रमी हो। प्रताप का मतलब होता है जिसके प्रभाव में अपने आप सभी लोग आ जाते हों। उसका प्रताप, उसका पराक्रम, उसका प्रभाव सभी के लिए हितकारी होता है। सूर्य भले ही ताप देता है लेकिन वह ताप ही सबके लिए हितकारी होता है। बताओ होता है कि नहीं होता? अगर सूर्य ना निकले तो सबके मुंह अपने आप मुरझा से जाते हैं, नहीं मुरझा जाते? थोड़ा सा सूरज 1, 2, 3 दिन ना निकले ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरा अंधेरा सा बना हुआ है, कुछ है ही नहीं है। जब वह निकलता है, उसका धूप आती है, उसका प्रताप दिखाई देता है तो हर कोई खिलने लग जाता है। मनुष्य भी खिलता है, जो पंचेंद्रिय जीव हैं वो भी खिलते हैं और प्रकृति भी खिलने लग जाती है। अपने आप जैसे नहाने धोने के बाद में पहुंचना जरूरी होता है, सुखाना जरूरी होता है, ऐसे ही पूरी प्रकृति को ये मेघ कुमार के देव नहला देते हैं और फिर नहलाने के बाद में जब इस तरह का प्रताप सामने दिखाई देता है तो वह बड़ा उजला उजला सा, साफ सुथरा सा, धुला धुला सा, चमकता हुआ सा नजर आता है
और उससे अपने आप वातावरण की एक अपनी उज्ज्वलता, शोभा, महिमा बनती चली जाती है। देख रहे हो ना, पानी गिरने के बाद, मेघ छा जाने के बाद, जब बादल निकल जाने के बाद में जब सूर्य का अपने पूरे उदय के साथ में, अपनी किरणों के साथ में आगमन होता है, तो चारों ओर धरती पर एक बहुत अच्छा वातावरण, एक विशुद्धता, एक निर्मलता अपने आप लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाती है। उस प्रताप के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। अगर हमारा जीवन चलता है तो उस सूर्य की किरणों के माध्यम से ही चलता है, ताप से ही चलता है। अगर सूर्य का ताप मिलता है तो भोजन की भी इच्छा होती है, जठराग्नि भी बनती है, और अगर 2-3-4 दिन अगर धूप ना निकले तो जठराग्नि भी संकुचित हो जाती है, खाने पीने की इच्छा भी धीरे धीरे से मरने लग जाती है। नहीं होता ऐसा? बोला तो करो। होता है ना? तुम तो खाते ही रहते हो, कभी महसूस ही नहीं करते हो कभी भूख लग रही कि नहीं लग रही। हमें तो खाना ही है महाराज, सब हमारे सामने रखा ही रहता है, सोचना तो हमें पड़ता है कि भूख लग रही कि नहीं लग रही। तो जब कभी कभी इस तरह से महसूस होता है, और ये बात सत्य है, जितना आपके लिए सूर्य का प्रताप महसूस होगा उतना ही आपकी जठराग्नि भी अच्छी होगी, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपको लगता जरूर है कि जब सूर्य बहुत ज्यादा प्रतापी हो जाता है, जैसे ज्येष्ठ के माह में, तो वो बड़ा अपने लिए दिक्कत का कारण बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, उस समय पर इतनी जठराग्नि अच्छी होती है कि अगर आप जो कुछ भी खाएं वो सब भस्मसात हो जाता है। ठंड के समय पर जब मेघ छाए रहते हैं, उस समय पर इतनी जठराग्नि अच्छी नहीं होती है। लोग कहते जरूर हैं कि ठंड का मौसम स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल होता है, लेकिन इतना अनुकूल नहीं होता है, सबके लिए अनुकूल नहीं होता है। गर्म मौसम में आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी खाते हैं वह गर्म मौसम में कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन शीत के मौसम में वो आपके लिए नुकसान कर जाएगा। ये प्रताप हमारे लिए फायदेमंद होता है, लेकिन लोग प्रताप से डरते हैं। धूप लग ना जाए, पसीना आ ना जाए। ध्यान रखो, धूप लगने से ही शरीर में अनेक पौष्टिक तत्व आते हैं। सुबह की धूप तो सबको लगनी ही चाहिए, कोरोना ने ये भी आपको सिखाया ही होगा। सुबह सुबह धूप में जो हमें विटामिन्स मिलते हैं, जो उसकी वेव्स और उसके किरणों के माध्यम से हमारे शरीर में अनेक तरीके के जैसे रोग भी हों तो उनको भी दूर करने का उपचार सूर्य की किरणों में होता है। जिनके शरीर में दर्द होता है, जो कन्हाते रहते हैं, किन्हाते रहते हैं और हाथ पैरों को लिए हुए हमेशा मलते रहते हैं, वो सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें बहुत प्रखर नहीं होती हैं, जब लाल, पीला, सफेद सूर्य अपने रंग को बदलता रहता है और उसकी किरणों का रंग बदलता है, तो उस समय पर आधे घंटे तक उस व्यक्ति को सरसों का तेल अपने शरीर में लगा करके और उससे धूप का, उस सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए। वृद्ध अवस्था में तो ये बहुत ही अच्छी दवाई होती है, जो बिना कुछ खाए पिए भी आपके लिए स्वस्थता का कारण बनती है। ये अपने आप मिलने वाली जो दवाइयां हैं, प्राकृतिक उपचार हैं, इन पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। जिन लोगों के लिए शरीर में दर्द होता है, वह कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, अच्छी धूप लेते हुए सुबह सुबह अपनी छत पर बैठ करके हल्का सा सरसों का तेल अपने शरीर पर लगा करके अच्छे ढंग से वह शरीर में वह तेल लगाने के बाद में उस सूर्य की किरणों की गर्माहट अगर वह शरीर में पहुंचती है तो वह तेल भी जो उसका सत्व होता है उसके अंदर पहुंचता है, अन्यथा तेल कभी भी शरीर के अंदर नहीं जाता। गर्मी शरीर के अंदर जाती है। हमारी हड्डियों में, हमारी मसल्स में जो कुछ भी ताकत मिलती है वो गर्मी के माध्यम से मिलती है, उष्णता के माध्यम से मिलती है, और उस उष्णता के साथ में जो तेलीय गुण होंगे वो भी उसके अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे। अन्यथा ऊपर ऊपर से तेल की मालिश केवल
आपके लिए स्किन तक ही रहती है, वो गर्मी तो देती है लेकिन भीतरी तक जो हमारे अस्थियां होती हैं या हमारे मसल्स होते हैं वहां तक उसका लाभ ज्यादा तक नहीं पहुंचता। इसलिए वृद्ध अवस्था में आपने देखा होगा ज्यादातर लोग पहले ये किया करते थे, सुबह सुबह धूप में बैठ करके गरम या हल्का सा कुनकुना करके तेल को अपने शरीर पर लगा करके बस आप उस धूप का सेक करो, उससे उसका सेवन करो। ये आपके लिए एक अचूक औषधि है जो आपको सब तरह के दर्दों से आपको राहत दिलाएगी। समझ में आ रहा है? कराहने की जरूरत नहीं है। इस तरह के उपचार करो और उपचार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उस समय पर उस धूप में लेटे हुए ये महसूस करो, मैं स्वस्थ हूं। यूं मत बोलो मैं मरी जा रही हूं, मैं मरा जा रहा हूं, मेरे दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मैं सब तरह से इलाज करवा चुका हूं, मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। ये निगेटिव बातें कुछ भी नहीं बोलना। क्या बोलना? मैं स्वस्थ हो रहा हूं, सूर्य की किरणें मेरे अंग अंग में प्रवेश करके मुझे स्वस्थ बना रही हैं, मेरी मसल्स मजबूत हो रही हैं, मेरी हड्डियों का दर्द दूर हो रहा है। और प्रसन्न होते हुए रग रग से रोम रोम से ओम अरहम नमः के नाद से भीतर की गर्मी और प्रवाहित करके उन सूर्य की किरणों को अगर आप सेवन करेंगे तो आपके अंदर ओम अरहम की शक्तियां भी अपने आप प्रविष्ट होने लग जाएंगी। ये तरीका है शरीर के दर्द को दूर करने का, मन के दर्द को दूर करने का। हम अपनी भावनाओं के माध्यम से भी उस समय पर अपनी मानसिकता को इतना अच्छा बनाएं कि हम प्रसन्न होकर के अगर उस सूर्य की किरणों का सेवन करेंगे और ओम अरहम के माध्यम से अपने अंदर सिद्ध भगवान और पंच परमेष्ठियों का स्मरण करेंगे तो हमारे सभी दुख दर्द अपने आप ठीक होंगे। ऐसा आशीर्वाद ऋषियों मुनियों ने हमको दिया है और वही हम आपको दे रहे हैं। इसलिए प्रताप भी जरूरी है। समझ आ रहा है? सूर्य में प्रताप होता है, धान्य उसी से पकते हैं, जब वो पकेंगे तभी हमारे लिए भोजन मिलेगा। वनस्पतियां उसी से बनती हैं। अगर जहां पर जिन इलाकों में सूर्य का उदय अच्छा नहीं होता, जहां पर अंधेरा सा बना रहता है, सूर्य का प्रताप नहीं होता, वहां अच्छी वनस्पतियां नहीं होती, अच्छी फसलें नहीं होती। उन्हें दूसरों के यहां से कुछ मंगा करके अपना काम करना पड़ता है उन देश के लोगों को। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रताप हमारे लिए बहुत प्रभावकारी होता है। इसी तरह से अगर शांतिनाथ भगवान का प्रताप हमारे जीवन पर रहेगा, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर रहेगा, तो हमारे जीवन में कभी भी अशांति नहीं आएगी। ये शांतिनाथ भगवान धर्म चक्र के आगे आगे बहने से स्वयं बताते चले जा रहे हैं। ये प्रताप और यश दोनों को सूचित करने वाला ये धर्म चक्र होता है। भगवान जब विहार करते हैं उनके आगे ये धर्म चक्र चलता है और इस धर्म चक्र की महिमा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से भी कही गई है। आपने और भी तरह से कभी धर्म चक्र के बारे में पढ़ा होगा, और अगर वर्धमान स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी एक नया वर्णन आपको धर्म चक्र के रूप में पढ़ने को मिल जाएगा। पढ़ा है सभी ने? पढ़ने के इंतजार में है महाराज। उस धर्म चक्र को आगे आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी अच्छी उपमा के साथ में वहां पर धर्म चक्र का वर्णन किया है। नाशीर वचः प्रहसनम प्रविलोक वार्ता तीर्थ प्रवर्तन परो जगतोधिनाथ। वहां कहा गया है कि जगत के नाथ का यह तीर्थ का जो प्रवर्तन हो रहा है ये बड़ा अद्भुत हो रहा है। कैसे अद्भुत हो रहा है? किसी को अपने तीर्थ की प्रवृत्ति करानी होती है, करनी होती है तो बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान का तीर्थ बिना प्रयास के चल रहा है। यहां तक कि नाशीर वचः आशीर्वाद के वचन भी नहीं मिलते हैं। सुन रहे हो?
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज देखत नहीं है, चीनत नहीं है, निहारत नहीं है, ऐसे बोला था ना बुंदेलखंडी में। भगवान को कितना ही नमोस्तु 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 करो, भगवान जहां देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा ही देखेंगे। समझ आ रहा है? न आशीर्वच न प्रहसनम हसना और ना ही प्रविलोक वार्ता। विलोक मन देख करके बात करना, ये सब भगवान में कुछ भी नहीं होता है। समझ लो, सुन लो, भगवान की भक्ति करने से पहले भगवान का स्वरूप ऊपर से नीचे तक, बाहर से भीतर तक पहले देख लो। अच्छे लगे तो आना हमारे भगवान के पास में। समझ आ रहा है? भगवान को आप निष्ठुर नहीं कहना, भगवान को आप यूं नहीं कहना कि आपको इतनी दया भी नहीं आती कि हम इतनी बार आपको देख रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, निहार रहे हैं और आप हमें बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ये भगवान से नहीं कहना। आप भगवान को देख करके ये समझना कि भगवान अपने आप में इतना स्थित होते हुए भी, स्थिर होते हुए भी, अपने आप में लीन रहते हुए भी जगत के जीवों का उद्धार, कल्याण केवल अपने विहार मात्र से, दर्शन मात्र से ही कर देते हैं। उन्हें कभी किसी को देख करके कोई आशीर्वाद देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह उनकी महानता समझना, यह उनका और विशिष्टपना समझना, जो दुनिया के अनेक देवी देवताओं से वो इसीलिए विशिष्ट कहलाते हैं। सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं। दुनिया के जितने भी देवी देवता मिलेंगे वो सब सामान्य मनुष्यों की तरह हमारा भक्त है, हमारी उसने आराधना की है, हमारी वह पूजा करता रहा है, उसको नरक में नहीं जाना चाहिए। ऐसा भगवान उसकी एक क्या करने एक उसके साथ वफादारी करने के लिए भगवान सामने आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान नहीं होते हैं। अच्छे ढंग से समझ लो, जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएंगे तभी से वो जिनेंद्र भगवान के प्रति आपका श्रद्धान कहलाएगा, और तभी वो जिनेंद्र भगवान की कृपा, उनका आशीष, उनके द्वारा होने वाले लाभ आपके अंदर प्रविष्ट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो जिनेंद्र भगवान कभी भी आपकी तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे। उनकी दृष्टि नासाग्र दृष्टि है। आपको देख करके अलग से कोई एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, अलग से कोई स्माइल नहीं आएगी। आप कोई भी परिचय देंगे, भगवान आप भूल गए, वहां का मैं राजा था, जब आपके समूह शरण में आया था, आपसे प्रश्न किया था, मैं वहां चक्रवर्ती था, आपका मैं बहुत बड़ा पहले भक्त था। ये सब बातें भगवान के सामने आप तो कर सकते हो, लेकिन भगवान की मुख मुद्रा में आपकी बातों से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यही तो आश्चर्य की बात है। पढ़े लिखे लोगों को यही तो आश्चर्य लगता है, जो दूसरों की बातों में आ जाएं वो फिर भगवान काहे के। समझ आ रहा है? हमारे भगवान कभी किसी की बातों में नहीं आते। जो उनकी बातें करते हैं वो भगवान अपने आप उनके सामने आते हैं, तो अपने आप लगता है कि भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। ये हमारे भगवान की विशेषता है। ऐसे भगवान को देख करके आपको देखना है कि वह भगवान ना तो कभी आशीर्वाद देते हैं, ना हंसते हैं, ना बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनका धर्म तीर्थ प्रवर्तित होता रहता है। यह वर्धमान स्तोत्र के भाव भी आपको ध्यान में रहने चाहिए। और इधर यह शांतिनाथ स्तोत्र, यह भगवान की एक अलग ढंग से स्तुति यहां पर देखने को मिल रही है। नागा पुरः शिरसि धूप घटान वहंत। कुछ नाग जाति के, नाग कुमार जाति के देव होते हैं, ये भी धूप घट को लिए हुए आगे आगे चलते हैं। सुन रहे हो? कुछ नया सा वर्णन भी है। और इस तरह के वर्णन अनेक शास्त्रों में भी मिल जाते हैं। हरिवंश पुराण आदि में इस तरह से भगवान के विहार का वर्णन आपको सुनने को, पढ़ने को मिलेगा। लाजांजलि सुर कन्याएं आगे बिखराती हुई चली जाती हैं। लाजांजलि जानते हो आप? लाजा, लाजा नहीं जानते?
लाजें नहीं जानते हैं? हाँ, लाजें होती हैं, एक तरह की धान्य होती है जो वो आगे बिखराते हुए चली जाते हैं और ये भी मंगलकारी माने जाते हैं, है ना। इस तरह की यह सुर कन्याओं के द्वारा भगवान के आगे आगे अनेक तरह के कार्य होते रहते हैं और ये सब कार्यों के साथ में भगवान का विहार चलता रहता है। भगवान का उपदेश भी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ अपने आप अलग अलग तरह का होता रहता है। क्या क्या उपदेश सुन लिया आपने भगवान का? कुछ याद भी है कि याद करने की जरूरत ही नहीं है? पेपर तो होगा ही, और वह पेपर कब रखना पड़ेगा? दीपावली के बाद, है ना, अष्टानिका से पहले। वह पेपर का समय आपके लिए इस तरह से अनेक परीक्षाओं के माध्यम से भी आपकी ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा और आप उस समय पर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान के उपदेश किस किस रूप में हुए, कितने कितने ज्ञान हमें भगवान दे चुके हैं, ये सब भी आपको स्मृति में बनाए रखना होगा। कब से सुन रहे हो? कोई पता नहीं महाराज, क्या गिनती करना, आप ही तो बताते हो क्या गिनती करना। बस आप सुनाते रहो और हम सुनते रहे। पिछले दिनों में केवली भगवान कबलाहारी नहीं होते, इस बात की भी खूब चर्चा हुई है। एक इसी तरह की चर्चा भगवान की दिव्य ध्वनि में और भी बनती है। स्त्रियां कभी भी स्त्री पर्याय से मोक्ष प्राप्त नहीं करती हैं। सुन रहे हो? आजकल की स्त्रियों को थोड़ा सा ये बातें बताना जरूरी है, क्योंकि आजकल की स्त्रियों के भाव थोड़े ज्यादा बिगड़ गए हैं। जब से दुनिया में सेकुलरिज्म चलना शुरू हुआ है, कम्युनिस्ट ये लोग आए हैं और इसके माध्यम से स्त्री पुरुष बराबर का ये नारा लगने लगा है, तब से जो है इन स्त्रियों के दिमाग ज्यादा खराब हो चुके हैं और इन स्त्रियों ने हर जगह पर अपना एक धावा बोल रखा है कि हर काम मैं कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं पुरुष के बराबर हूँ, कोई भी कार्य जो पुरुष कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। और इनकी चोट धीरे धीरे हमें लगता है तीर्थंकर भगवान की वाणी तक भी पहुंचने वाली है। क्यों? प्रश्न आते हैं, कई बेटियां प्रश्न करती हैं, स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं, स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं, स्त्री पर्याय को इतना निंदनीय क्यों कहा जाता है, हम में ऐसा क्या बुरा है जो पुरुष में ही अच्छा होता है, हम में बुरा होता है। इस तरह की बातें आपके लिए नासमझी से हो सकती हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से समझना चाहेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्त्रियों में क्या कमियां होती हैं, किन कारणों से स्त्रियों के लिए मोक्ष नहीं होता है। ये कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये एक स्वभाव है, ये नेचर होता है और नेचर में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए जाते हैं, हमें उसको समझना पड़ता है। हर चीज का अपना अपना स्वभाव है। जैसे दिन का अपना स्वभाव होता है तो रात्रि का अपना स्वभाव होता है। दिन में खिलने वाले गुलाब अलग होते हैं तो रात्रि में खिलने वाले रजनी गंधा फूल अलग होते हैं। वो रात में ही खुशबू देते हैं, वो दिन में नहीं खिलेंगे, दिन वाले रात में नहीं खिलेंगे। दिन की प्रकृति अलग होती है, रात्रि की प्रकृति अलग होती है। समझ आ रहा है? इसलिए आपने देखा होगा कि रात्रि के नाम पर स्त्रियों के नाम तो मिलेंगे, लेकिन रात्रि के नाम पर पुरुष के नाम नहीं मिलेंगे। रजनी, निशा, रात्रि ये नाम कभी भी आपको पुरुषों के नाम नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है? ये नाम रात्रि किनको पसंद है? एक रात्रि की प्रकृति है, चंद्रमा की प्रकृति, शशिमुखी। शशि किसको कहा जाएगा? यह स्त्रियों के नाम के आगे लगता है। समझ आ रहा है?
कोई कोई पुरुष ने भी लगा लिया हो तो बात अलग है, भले ही कोई शशि कपूर हो लेकिन ये नाम वस्तुतः रहते तो स्त्रियों के ही है, उनको पता नहीं होगा। लेकिन स्त्रियों के नाम रात्रि के नाम के ऊपर आधारित आपको मिलेंगे, चंद्रमा के नाम के ऊपर आधारित आपको मिलेंगे। इस तरह के नामों के पीछे भी एक कारण है। स्त्रियों की प्रकृति अलग है, पुरुषों की प्रकृति अलग है। पुरुषों को अपने नाम सूर्य की तरह प्रतापी नाम रखने चाहिए, दिन के नाम रखने चाहिए, दिनकरों की तरह नाम उनके चुनने चाहिए। और स्त्रियों के नाम अपनी प्रकृति के अनुसार अलग रहते हैं। अगर हम एकांत रूप से इस तरह का सोचेंगे कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल होगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।